Hello students, let's continue Python working with list and dictionary। बेटा अभी तक हमने Python की प्रोग्रामिंग में लूपिंग, if, for वो काम किया। अब वर्किंग विद लिस्ट। लिस्ट क्या होती है बेटा? लिस्ट आप कोई भी काम करो, आप मार्केट जाते हो तो एक लिस्ट बनाते हो, आपको कौन कौन से आइटम परचेज करनी है, स्टूडेंट्स के मार्क्स की लिस्ट बनाई जाती है। तो ईच एंड एवरी टास्क वी प्रिपेयर ए लिस्ट। हम कोई भी टास्क करें तो हम एक लिस्ट बनाते हैं। इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी लिस्ट होती है। द डाटा टाइप लिस्ट इज ऑर्डर सीक्वेंस। एक ऑर्डर होता है दैट इज कॉल्ड मूटेबल। मूटेबल जिसमें आप कंटेंट चेंज कर सकते हैं। अनलाइक स्ट्रेंज। स्ट्रेंज क्या होती है? जो कोड्स के अंदर होती है, करेक्टर होती है। इसमें करेक्टर्स होते हैं। लिस्ट हैव एलिमेंट्स। अब लिस्ट के अंदर जो होते हैं, आप कुछ भी एलिमेंट्स ले सकते हो। आपके इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, ट्यूपल हो सकता है। तो ये लिस्ट इज वेरी यूजफुल टू ग्रुप एलिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्रुप होता है, एलिमेंट्स का मिक्स डाटा टाइप होता है। एलिमेंट इन लिस्ट इन स्क्वायर ब्रैकेट। देखो, जो स्ट्रिंग होता है वो कोट्स में आप बनाते हैं, और जो लिस्ट होती है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। लिस्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जांपल, लिस्ट इज द 6 इवन नंबर। आपने एक वेरिएबल नेम ले लिया, लिस्ट इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आपने डाल दिया 2 4 6 8 10 12 और इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया। जब प्रिंट करते हैं लिस्ट को, तब वो स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रिंट होती है। नेक्स्ट एग्जांपल, लिस्ट 2 इज द, जैसे आपका मैंने अभी बताया कि लिस्ट में आपके इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, कोई भी डाटा टाइप हो सकता है। लिस्ट 2 एक आपकी स्ट्रिंग है, करेक्टर्स है। देखो, लिस्ट ऑलवेज इंक्लोज इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में होती है। फिर प्रिंट लिस्ट कर दिया, AEIOU, आपके वॉवल प्रिंट हो गए। नेक्स्ट, एक मिक्स डाटा टाइप ले लिया, 100 इंटीजर ले लिया, फिर एक फ्लोट वैल्यू ले ली 23.5, हेलो ले लिया आपने, एक स्ट्रिंग, और लिस्ट को प्रिंट किया तो इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। लिस्ट इज द लिस्ट ऑफ कॉल्ड नेस्टेड। एक लिस्ट के नेस्टेड क्या होता है? एक लिस्ट के अंदर जब दूसरी लिस्ट यूज करते हो, इट इज कॉल्ड नेस्टेड। फॉर एग्जांपल, लिस्ट 4 फिजिक्स 101, फिर ये लिस्ट क्लोज हो गई। सेकंड लिस्ट केमिस्ट्री 202। तो एक लिस्ट के अंदर जब आप दूसरी लिस्ट इंक्लोज करते हो, इट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। एक्सेस एलिमेंट इन ए लिस्ट। तो एलिमेंट्स जो उसके कंटेंट है उनको कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट में? ईच एलिमेंट इन ए लिस्ट एक्सेस थ्रू द इंडेक्स वैल्यू। देखो, हर एक एलिमेंट की एक इंडेक्स वैल्यू है। अब स्टूडेंट को हम, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, स्टूडेंट को हम क्लास में कैसे जानते हैं? उसकी एक आइडेंटिटी, एक इंडेक्स वैल्यू होती है, दैट इज कॉल्ड रोल नंबर। तो हम रोल नंबर 4 5, हर एक की एक यूनिक एक नंबर होता है जिससे हम उसको एक्सेस करते हैं। इसी तरह से लिस्ट में एक इंडेक्स वैल्यू होती है, और इंडेक्स वैल्यू से उसको एक्सेस किया जाता है। द फर्स्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारी 0 से। द सेकेंड इंडेक्स इज 1, सेकेंड इंडेक्स 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से इंडेक्स वैल्यू चलती है। एलिमेंट इन द लिस्ट आर असाइन्ड इंडेक्स वैल्यू। जो एलिमेंट है इंडेक्स के अंदर, वो इंडेक्स वैल्यू शो करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग से ऑर्डर से, जैसे इंडेक्स वैल्यू 0 1 2 3, इस तरह से वैल्यू स्टार्ट होती है। टू एक्सेस इन द एलिमेंट, यूज स्क्वायर ब्रैकेट विद द इंडेक्स। आप लिस्ट में से किसी भी इंडेक्स वैल्यू को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के आप उसको एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। We may also use negative index value। आप देखो, लेफ्ट साइड से पॉजिटिव वैल्यू चलती है, और जब आप राइट साइड से लेते हैं तो नेगेटिव वैल्यू चलती है। आप प्रैक्टिकल से बेटा आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी, धीरे धीरे आगे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर होता जाएगा। We may also use the negative index to access element starting from the last element। तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है? लास्ट एलिमेंट की लिस्ट से। हैविंग इंडेक्स वैल्यू माइनस। आप कैसे बनाते हैं बेटा लिस्ट? जैसे लिस्ट 1 है, स्क्वायर ब्रैकेट में यूज किया आपने 2 4 6 8, तो इंडेक्स वैल्यू 2 की क्या हो जाएगी? 0 1 2 3
4 इस तरह से इंडेक्स वैल्यू चलेगी। तो बेटा जैसे ये लिस्ट है, लिस्ट 1 2 4 6, तो इंडेक्स वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 इस तरह से। जैसे लिस्ट 0 है, 0 इंडेक्स वैल्यू पे 2 है, 3 इंडेक्स वैल्यू पे क्या वैल्यू आपकी 0 1 2 3 8 वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। और जैसे आपने लिस्ट 1 वेरिएबल नेम में 15 दे दिया, तो 15 तो है ही नहीं वैल्यू इसमें, तो ये क्या आ जाएगा आउट ऑफ रेंज। क्लियर है। तो एक्सप्रेशन आप इंटीजर से भी कर सकते हैं। जैसे आपने कहा लिस्ट 1 + 4, आप 1 में वैल्यू क्या है 4 है, और इंडेक्स वैल्यू 4 में क्या है वैल्यू 1 2 3 4 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 + 4, तो 4 + 10 14। अब यहाँ पे क्या कर रहा है बेटा, नेगेटिव नंबर से वो रिकॉल कर रहा है -1। अब नेगेटिव नंबर जो है आपको मैंने कहा लास्ट ऑफ एलिमेंट से स्टार्ट होता है, या जो लिस्ट का हमारा राइट हैंड साइड है वहां से स्टार्ट होता है। तो ये इसकी -1 हो गया 12, ये -1 -2 इस तरह से वैल्यू चलती है। अगर आप प्रिंट कर दो लेंथ, प्रिंट n, तो प्रिंट लेंथ क्या है आपकी लिस्ट की 6, तो 0 1 2 3 4 5, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 6। क्लियर है। अब आगे इसके एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर हो जाएगा। तो लिस्ट क्या होती है, म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या होता है, इट मीन्स द कंटेंट ऑफ द लिस्ट कैन बी चेंज। आप जो कंटेंट है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे लिस्ट 1 रेड ग्रीन ब्लू ऑरेंज, आपने कंटेंट चेंज कर दिया लिस्ट 1 3, तो इंडेक्स वैल्यू 3 पे 0 1 2 3 ऑरेंज है, ऑरेंज को क्या कर दिया आपने ब्लैक, तो लिस्ट 1 3 के इंडेक्स वैल्यू पे आपने ऑरेंज के जगह क्या कर दिया ब्लैक। तो म्यूटेबल क्या होती है, आप उसके कंटेंट उसके एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है बेटा। इसके एक दो एग्जांपल्स बता देती हूँ मैं आपको। तो लेट्स स्टार्ट एनाकोंडा स्पाइडर। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम ऑफ लिस्ट ऑफ पाइथन। जैसे बेटा एग्जांपल के लिए आपने लिस्ट 1 ले ली, लिस्ट लिस्ट 1 इक्वल टू, लिस्ट हमारी स्क्वायर ब्रैकेट से स्टार्ट होती है, आपने इवन नेम ले लिए 0 2 4 6 8 10, और इसके बाद आपने इसको क्या कर दिया प्रिंट करवा दिया, प्रिंट लिस्ट 1। अब इसको सेव एंड रन। प्रोग्राम का नाम बेटा आपने लिस्ट रख दिया, फॉर एग्जांपल लिस्ट डॉट पी वाई। जब आपने बेटा रन किया तो ये लिस्ट इस तरह से प्रिंट हो गई। लिस्ट जो है आपकी स्क्वायर ब्रैकेट में ही प्रिंट होती है 2 4 6 8। ठीक है, ये तो लिस्ट थी आपके इंटीजर नंबर की। अब आप लिस्ट बनाना चाहते हो, आपका कुछ भी डाटा टाइप हो सकता है ना, इंटीजर स्ट्रिंग। तो आपने एक लिस्ट ले ली, लिस्ट 2 इक्वल टू आपकी क्या है, इसमें आपने फॉर एग्जांपल 100 दिखा दिया, 23.5 दिखा दिया, और एक स्ट्रिंग दिखा दी वैल्यू, और इसको क्या कर दिया आपने प्रिंट, प्रिंट लिस्ट 2, सेव एंड रन। अब आपकी देखो ये पहले वाली लिस्ट आ गई और ये अब वाली लिस्ट आ गई। तो लिस्ट में डाटा टाइप आपका कुछ भी हो सकता है। क्लियर है।
अब मैंने आपको कहा कि लिस्ट में आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे प्रिंट लिस्ट 1, इंडेक्स 1 का आपने कौन सा नंबर ले लिया, इंडेक्स नंबर 3, और इसको प्रिंट करवा दिया, सेव एंड रन। आप देखिए इंडेक्स वैल्यू 3 पे क्या वैल्यू है, 0 1 2 3, 3 पे क्या है 8, तो 8 प्रिंट होगा। आप किसी भी इंडेक्स नंबर से उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब आपने इसकी लेंथ देखनी है, इस लिस्ट की कितनी लेंथ है, तो आप लेंथ आपने एक वेरिएबल दे दिया प्रिंट प्रिंट क्या कर दिया आपने, लेंथ, किसकी लेंथ, सॉरी, प्रिंट कहाँ चला गया बेटा, प्रिंट लेंथ, किसकी लेंथ लेनी है आपने, लिस्ट 1 की। अब आपने बेटा इसको रन किया, अब देखिए इसकी लेंथ कितनी आ गई, आपकी लिस्ट 1 की लेंथ थी 5, तो आपका देखिए 0 1 2 3 4, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 5। तो ये आपने लिस्ट के किस तरह से एलिमेंट यूज करने हैं, किस एलिमेंट को अगर आप चेंज करना चाहते हो किसी एलिमेंट को तो वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे दिखा दिया लिस्ट, कर्सर ऊपर को कैसे पहुंच जाता है, यहाँ पे आपने क्या शो कर दिया कि लिस्ट टू पे इंडेक्स नंबर 2 पे आप क्या दिखाना चाहते हो, लिस्ट 2 इंडेक्स नंबर 2, इंडेक्स नंबर 2 पे आप वैल्यू चेंज करना चाहते हो, क्या देना चाहते हो, माई नेम देखिए जैसे नेम, ठीक है, और इस लिस्ट को प्रिंट कर दिया, प्रिंट लिस्ट 2, सेव एंड रन। देखो अब आपकी लिस्ट की जो वैल्यू थी हेलो, लिस्ट 2 की वैल्यू किससे रिप्लेस हो गई, माई नेम। क्लियर है। आज हमने लिस्ट को क्रिएट करना, किस तरह से प्रिंट करते हैं, लिस्ट में डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप होते हैं, लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू से किसी भी एलिमेंट को कॉल करना, उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना, लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को रिप्लेस करना, ये ओके।